हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दीपक में बाती किस तरह से रखनी चाहिए जो हमारी किस्मत के ताले खुल जाएं। तो आज उसी के ऊपर बात करूंगी। वीडियो पे लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा जो आगे आपको वीडियो मिलती रहे। जैसा कि दीपक जलाते समय हमें कुछ बातों का मालूम नहीं होता है कि किस तरह से हमें बाती जलानी चाहिए और कौन सी बाती जलानी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। कहते हैं वैसे तो रुई और लाल बाती आप दोनों ही जला सकते हैं, लेकिन अगर आप लाल बाती जलाते हैं तो आपके घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आती हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी रहती है। आप कहते हैं कि जिस घर में दिया बाती होता है उस घर में भगवान माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान दोनों साथ साथ प्रवेश करते हैं और मन को शांति भी हमें दीपक जलाने से मिलती है। सुख समृद्धि हमारे घर में आती है, हमारा मन बहुत शांत रहता है। तो कुछ नियम होते हैं दीपक जलाने के, वो आपको पता होने चाहिए। तो वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि आप दिया तो जलाते ही होंगे, कहीं भी रखते होंगे, या तो मंदिर में रखते होंगे तुरंत, या फिर आप किसी सिंहासन पर रखते होंगे, या फिर जमीन पे ठीक सीधे नीचे रख देते होंगे। लेकिन इसके नियम होते हैं दीपक किस तरह से हमें रखना चाहिए। दीपक ये नहीं हमने पूजा करी और कहीं भी रख दें। दीपक रखने के कुछ नियम हैं जो आज जान लेते हैं। दीपक हमेशा सिंहासन पर ही रखना चाहिए, आप रखते भी होंगे, लेकिन जमीन पर बिल्कुल भी ना रखें। माना जाता है अगर हम जमीन पर दीपक रखते हैं तो इसका अनादर होता है। और आप जब भी दीपक रखें ठीक भगवान के सामने रखें। भगवान की मूर्ति के बिल्कुल सामने आपको दीपक लगाना चाहिए। दीपक कभी भी खाली नहीं जलाना चाहिए। पंखुड़ी फूलों की रखें या फिर चावल के दाने रखें, उसके नीचे जरूर आपको ये चीज़ें रखनी चाहिए, या फिर सिंहासन के ऊपर ही विराजमान करना चाहिए। अगर आप फूलों के ऊपर दीपक नहीं रख रहे हैं, चावलों के ऊपर भी नहीं रख रहे हैं, या सिंहासन के ऊपर नहीं रख रहे हैं, सीधे जमीन पर ऐसे ही दीपक रख रहे हैं, तो हमारे घर में कभी भी लक्ष्मी मां निवास नहीं करेगी। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप ये गलती करते आ रहे हैं तो अब गलती आप छोड़ दीजिए। आपको जब भी आपको दीपक रखना है तो या तो एक प्लेट में रखिए, या किसी सिंहासन पर रखिए, या चावल के ऊपर रखिए, या फिर आप फूलों की पंखुड़ी के ऊपर भी रख सकते हैं। और जब भी आप दीपक जलाएं, लाल धागे का जैसे मैंने बताया बहुत ही शुभ माना जाता है, और लाल धागे का दीपक ही बनाकर देखिए आप, आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। दीपक कभी भी जब भी लें आप टूटा हुआ ना हो। बहुत से लोग होते हैं मिट्टी के दीपक लिया, टूटे हुए हैं, चटके हुए हैं, खंडित हैं, ले लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके मंदिर में ही कोई दीपक है, पीतल का, तांबे का, स्टील का, या फिर चांदी का ही हो, आपको क्या करना है, ये कभी भी खंडित दीपक ना हो। ये ध्यान रखें। अगर कोई दीपक टूट रहा है आपके घर में और आप उसी में जोत जला रहे हैं, आपके घर में कभी ऐसे धन संपदा नहीं बरसेगी। तो आपको क्या करना है, 50-100 रुपए के लालच में आप ये गलती ना करें। आप तुरंत ही दीपक बदलें और इस खंडित दीपक को अलग किनारे रख दें, और इसे सादा दीपक है तो प्रवाहित कर दें, चांदी का है तो आप कोई नया बनवा लें। इसलिए खंडित दीपक में कभी भी जोत ना जलाएं, कभी भी बेवक्त जोत ना जलाएं। कभी भी होता है कि 11 बज गए, आज 12 बज गए, जोत जला दी। कभी भी हमें बेवक्त नहीं जलानी। इस जोत जलाने का हमेशा टाइम होता है। टाइम क्या होता है जान लेते हैं। टाइम होता है हमारा सुबह का 5 बजे से 10 बजे तक सुबह का दीपक हमारा जल जाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर में बनी रहती है, धन संपदा बरसती है, और हमें किसी चीज की कोई कमी जिंदगी में नहीं रहती। शाम का दीपक हमें शाम को हमें 6 बजे से 7:30 बजे तक जला लेना चाहिए। माना जाता है इस घड़ी में अगर हम दीपक जला लेते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे
घर में अवश्य ही होती है, क्योंकि ये शाम का समय माँ लक्ष्मी के घर आने का होता है। और जब हमारे घर में दीपक जल रहा होता है तो माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो जाती हैं और हमारे घर ही रुक जाती हैं। तो आपको ये बातें जरूर करनी है। वे वक्त अपनी आदतों को छोड़ दीजिएगा। घर के कोने में कहीं भी दीपक जैसे प्रज्वलित कर देते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं घर के बाहर के गेट दीपक लगाते हैं, उन्हें कभी भी पश्चिम दिशा में दीपक नहीं रखना चाहिए। पश्चिम दिशा में दीपक रखने से घर में नाश होता है। याद रखें, जब भी आप दीपक लगा रहे हो कि उसकी रोशनी दक्षिण की तरफ ना जाए। कहते हैं अगर दक्षिण की तरफ रोशनी जाती है वो भी अशुभ मानी जाती है। जब भी आप दीपक रखें उत्तर में ही रखें। आप जब भी तेल का दीपक बनाएं अपने दाईं तरफ ही रखें। जब भी आप तेल का दीपक जलाते हैं तो अपने बैठ जाइए, आप उसके सीधा हाथ देख लीजिए दाईं तरफ, आपको वहीं वो तेल का दीपक रखना है। दीपक कभी भी बुझना नहीं चाहिए। अगर बुझ जाता है माना जाता है बहुत ही गलत। तो आपको व्यवस्था कुछ ऐसी करनी है जिससे हमारा दीपक ना बुझे। खाली दीपक आपको कभी भी नहीं जलाना है। 2-4 चावल के दाने या एक दाना जरूर दीपक के अंदर डालना है। उससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर में बनी रहती है। तो कभी भी ऐसे घी का दीपक जला के ऐसे ही कभी भी नहीं जलाना चाहिए। एक चावल का दाना जरूर डालना चाहिए। हमेशा लौ, हाँ जी, लौ की बात कर रही थी मैं। लौ हमेशा जलनी पूरी नहीं चाहिए। जैसे पूरी नीचे तक जल जाती है वो लौ हमेशा नहीं जलनी चाहिए। माना जाता है अगर लौ पूरी जल जाती है तो हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं बरसती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उपाय बताती हूँ। जब भी आप दीपक जला रहे हो नीचे तक ना जले, इसके लिए आप एक सिक्का लेना है। उस सिक्के को आपको नीचे रखना है, बत्ती के पास रखना है नीचे, जिससे वो पूरी नहीं जल पाएगी और आपके घर में धन संपदा बढ़ी रहेगी। तो आपको उस सिक्के का वो सिक्का भी आपका बहुत ही पवित्र हो जाएगा। तो उस सिक्के से आप अपने बच्चे तक की नज़र भी उतार सकते हैं। जब भी आपके बच्चे को नज़र लगे तो उसके नहाने के पानी में वो सिक्का डाल दीजिए और इससे वो पानी बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि वो अभिमंत्रित सिक्का होता है। तो वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो आपको वीडियो मिलती रहे।